तो हाँ भाई करे शुरू, काफी सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं इस महीने में और मुझे पता है तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा, फिंगरप्रिंट लग रहे हैं। अब ये मैंने स्मार्टली खेला है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जब आपको पता लगेगा। तेज हो रहा है। अब यहाँ पर काफी सारे तगड़े फोन हैं जो कि सितंबर बोलो या सितंबर बोलो इस महीने में लॉन्च होने वाले हैं। वैसे कमेंट में बताना तुम सितंबर बोलते हो सितंबर बोलते हो। अब Realme फोन निकाले तो Redmi दिल पे ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। Redmi ने भी दिल पे ले लिया। यहाँ पर Redmi 14 सीरीज में दो फोन लॉन्च होने वाले हैं, Redmi Note 14 Pro और Note 14 Pro Plus। अब यहाँ पर दोनों में ही 1.5 के पैनल होने वाले हैं, लेकिन प्रो के अंदर फ्लैट डिस्प्ले होगी और प्रो प्लस के अंदर कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके अलावा दोनों 120 हर्ट्ज पैनल के साथ आने वाले हैं और जो प्रो फोन है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर होगा जिसमें मेनली फोकस होगा AI परफॉर्मेंस में। इसका एक्चुअली जो NPU है ना वो बेटर है। इसके अलावा जो प्रो प्लस है इसके अंदर MediaTek Dimensity 7350 प्रोसेसर होगा और दोनों ही फोन का प्राइस अराउंड 30 to 35 के आसपास बताया जा रहा है। बाकी लॉन्च पर देखेंगे कि कितना लाने वाले हैं, क्योंकि काफी बार अनएक्सपेक्टेड प्राइस भी दे देती है कंपनी की, 40 में देंगे 45 में देंगे। बाकी अपनी अपनी किडनी थामने के लिए मैंने कुछ दिन पहले बोला था, क्योंकि iPhone 16 सीरीज लॉन्च होने वाली है ना। अब यहाँ पर भाई 4 फोन होंगे इस सीरीज के अंदर। एक तो आपका iPhone 16 होगा, फिर प्लस होगा, प्रो होगा, प्रो मैक्स होगा और हर फोन का इस बार थोड़ा थोड़ा साइज इन्होंने बढ़ा दिया है। वैसे तो इसकी डिटेल में हमने अच्छे से बात कर ली है अपनी एक डेडिकेटेड वीडियो में। अभी वहां पर हमने प्रो और प्रो मैक्स की करी है, लेकिन अभी नॉन प्रो प्लस की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यहाँ पर अभी आगे की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता दूं तो भाई इस बार जो नॉन प्रो सीरीज है उसका बैक कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन चेंज होने वाला है। कुछ इस तरीके का लगेगा कैमरा। अब ये काफी हद तक iPhone X से रिलेट करता है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया। बाकी कलर्स यहाँ पर पिंक विंक मिलेगा, तो अगर आप बेबी गर्ल हो तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन एक चीज पसंद नहीं आएगी, वो है फोनों का प्राइस, क्योंकि भाई जो आपका iPhone 16 है इसका प्राइस 90,000 रुपए एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मैं तो सोच रहा हूं प्रो प्लस के लिए पहले तो किडनी बेचते थे पड़ोसी के, यार पूरा पड़ोसी ही बेचना पड़ेगा। वैसे तुम घबराओ मत, तुम्हें पड़ोसी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है लॉन्च तक तो हम 2 प्रो फोन गिव अवे करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करा दो, 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करनी है 10 तारीख से पहले तक। बाकी देखो डिटेल में जानने के लिए iPhone 16 प्रो प्रो मैक्स में क्या होगा और iPhone 16 और प्लस में क्या होगा, उसके लिए आप डेडिकेटेड वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर। यहाँ पर बताऊंगा तो काफी बड़ी हो जाएगी ये वाली वीडियो। अब यहाँ पर भाई जैसे Realme की बात Redmi ने दिल पर ली, तो इसी तरीके से Apple की बात Samsung ने दिल पे ले ली, क्योंकि Samsung भी फोन लॉन्च करने वाला है जो मेरे को लगता है इस बार काफी सारे आईफोन यूजर की मार्केट ले सकता है। और ये फोन है Samsung S24 FE। अब यहाँ पर S24 FE में काफी सारे कलर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, येलो, लाइट ग्रीन, भाई लाइट ब्लू और यहाँ तक कि ब्लैक कलर जो भाई बैटमैन वाली फील देता है। अब ये फोन का साइज भी काफी छोटा होगा लाइक S24 और यहाँ पर प्रोसेसर भी S24 वाला है, Exynos 2400 प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर 8 Gen 2 से ऊपर है, 8 Gen 3 से हल्का सा नीचे है। हमने काफी अच्छे से S24 में यूज करा है भाई, परफॉर्मेंस बढ़िया है, गेमिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग इजीली हैंडल हो जाती है और छोटा होने के बाद भी कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पर S24 FE में भी मैं इसकी परफॉर्मेंस ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा छोटे स्क्रीन साइज होगा, बेजल चिन आई होप कि लास्ट वाले फोन से मतलब S23 FE में इन्होंने थोड़े से ज्यादा दे दिए थे, उससे कम कर दे तो मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा कैमरा परफॉर्मेंस सैमसंग पे मैं डाउट नहीं करता और ऊपर से Exynos की सिक्योरिटी AI फीचर्स काफी ज्यादा लोडेड होने वाला है फोन। और ये भी कंफर्म है कि सितंबर में ही इसका लॉन्च होने वाला है। तो मुझे लगता है जो iPhone 16 बाय करने की सोच रहे थे बट उनका 70 के आसपास बजट था, तो यहाँ पर अब भाई उनका दिल टूटेगा क्योंकि 90 जाने वाला है, तो S24 या FE पर स्विच हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि फोन में कोई कमी नहीं है। बाकी आएगा जबकि जब देखेंगे। इसके अलावा भाई सैमसंग का टैब भी लॉन्च होने वाला है S10 सीरीज का, और इसके अंदर MediaTek Dimensity 9300 प्लस की ताकत मिलेगी, 45 वोट की चार्जिंग मिलेगी। तो यहाँ पर अभी तक इतनी ही लीक्स आई हैं इसकी निकल के, बट प्राइस देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से कितना बैलेंस होगा वो चीज क्लियर होगी जब जाकर। बाकी भाई ये मिड रेंज में भी एक फोन लाने वाले हैं Samsung Galaxy A16 और इसके अंदर आपको PLS LCD पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ MediaTek 6300 प्रोसेसर होगा, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और इस फोन का प्राइस अराउंड 20,000 रुपीज होने वाला है। तो मेरे हिसाब से A सीरीज का ये वाले फोन का वेट कर सकते हो अगर आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ मम्मी पापा को बढ़िया फोन देना है। अब मोटोरोला जिस तरीके से काम कर रहा है मार्केट में, मुझे लग रहा है भाई तबाही मचाने वाला है, क्योंकि ये लॉन्च करने वाला है पॉकेट फ्रेंडली फ्लिप फोन, जिसमें आपको 3.6 इंच की एक्सटर्नल डिस्प्ले मिलने वाली है। यहाँ पर IPX8 वाटर रेटेड फोन होगा और ये भाई पूरा फ्लिप फोन ही है जैसे इनका रेजर है, बस यहाँ पर उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन कमजोर मिलेगी, लेकिन जो वाटर रेटिंग ये दे रहे हैं और यहाँ पर एक्सटर्नल डिस्प्ले दे रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई कमी होने वाली है। और इसका प्राइस सुनोगे ना तो भाई आपको मजा आने वाला है और मेरे को लगता है ये काफी तगड़ा बिकने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस
प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50,000 होगा। और मोटोरोला भाई मिड रेंज में भी फोन लाने वाला है। 40,000 रुपए का एक और फोन आएगा इस महीने जिसका नाम है मोटो एज 50 न्यू। अब भाई इस फोन के अंदर आपको 6.4 इंच का पी ओलेड पैनल मिलेगा, कॉम्पैक्ट डिजाइन होने वाला है, 6.4 इंच। तो यहां पर ये इसकी मेन हाईलाइट है। बाकी प्रोसेसर वगैरह अभी तक लीक्स नहीं आई है कि क्या आएगा, बट ये कंफर्म है कि बैक में आपको वीगन लेदर टेक्सचर मिलने वाला है। तो जो लोग कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर, अभी कोई भी कंपनी उनकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं करा पा रही है सिवाय सैमसंग के। और सैमसंग का देखा जाए तो 40 से भाई काफी महंगा ही फोन है। तो मेरे को लगता है भाई मोटोरोला अब उस पोजीशन को होल्ड करने वाला है काफी तगड़ी तरीके से। एंड मैं देख रहा हूं मार्केट में ना, और कमेंट में भी मुझसे काफी पूछा जाता है कि भाई कॉम्पैक्ट फोन बताओ, कॉम्पैक्ट फोन बताओ। तो फाइनली अब हमारे पास एक कॉम्पैक्ट फोन 40,000 के प्राइस ब्रैकेट में होने वाला है। और भाई वीवो ने भी अभी एक फोन लॉन्च करा है। आपको पता होगा 27 सितंबर को इन्होंने iQOO Z9S Pro जो आया था उसको अपने नाम से बेच दिया, T3 Pro के नाम से। सेम फोन था, सेम कलर्स थे, हर चीज सेम थी। तो यहां पर भाई उसका इतना प्रमोशन नहीं हुआ क्योंकि वीवो ने कहा हमने iQOO पर बहुत पैसा लगा दिया, वीवो पे कौन ही लगाए। लेकिन यहां पर वीवो का एक फोन और आने वाला है जो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। यहां पर प्रॉमिसिंग स्पेसिफिकेशन है, इसका नाम है T3 Ultra। इसके अंदर MediaTek Dimensity 9200 प्लस प्रोसेसर होगा, 6.7 इंच का फुल HD 3D कर्व पैनल होने वाला है। ग्लास ये नहीं बताते कौन सा यूज कर रहे हैं, लेकिन ये चीज बताइए कि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स होने वाले हैं। तो अभी तक सही लग रहा है। बाकी मेरे को लगता है जो कैमरा स्पेसिफिकेशन है वो अपने T3 Pro की चिपकाने वाले हैं, और यहां पर थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन कम कर देना तो मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर रहेगा। इसके अलावा वीवो कह रहा है कि हम भाई दो अच्छे फोन दे रहे हैं, एक कबाड़ तो देना बनता है, तो ये ई वेस्ट भी लॉन्च करेंगे। यहां पर वीवो V40e लॉन्च होने वाला है। ये ऑफलाइन सेंट्रिक कबाड़ है एक तरीके से, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है क्योंकि यहां पर प्रोसेसर तो अभी नहीं आया निकल के, लेकिन एंड में मुझे पता है निराश ही करेगा, आज तक का इनका स्कोर है। बट यहां पर बाकी की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, जो मुझे नहीं लगता कि काम करने वाला है, बस फोटो में ही करेगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, इनका 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड बेकार, 8 से क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं, है ना। बाकी यहां पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो यहां पर इसको मैं कहूंगा कि अभी रुक जाना, मैं वीडियो लाऊंगा उसके बाद देखते हैं कि खरीदने लायक है नहीं है, क्योंकि बाकी तो प्रमोशन ही होने वाला है ना इंटरनेट पर। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से काफी तगड़े फोन आ रहे हैं भाई इस महीने। आप बताना आप किसके लिए एक्साइटेड हो। मैं सही बताऊं आईफोन सीरीज के लिए और सैमसंग S24 FE के लिए मैं हद से ज्यादा एक्साइटेड हूं। और अभी जो मोटोरोला ने एक और बढ़िया सरप्राइज दिया है, मतलब कॉम्पैक्ट और पॉकेट फ्रेंडली फ्लिप फोन, भाई उसके लिए भी मैं सुपर एक्साइटेड हूं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, डू व्हाट यू वांट, विल स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस। बाय।